अब जो है हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर है टीचिंग और ट्रेनिंग के बारे में स्टडी करेंगे कि टीचिंग क्या होता है और ट्रेनिंग क्या होता है। टीचिंग के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टीचिंग की मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये हमने स्टार्टिंग में देख लिया है। अब जो है हम ट्रेनिंग के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात तो यही होती है, ट्रेनिंग हम लेते कब हैं, जब हम जो कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं उस टाइम पे हमें किसी मशीनरी वगैरह को चलाने की ज़रूरत होती है। जैसे कि कोई कंप्यूटर के लिए ट्रेनिंग लेता है कि कंप्यूटर को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, या कोई एक पर्टिकुलर मशीन है उसको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, वो जो पार्ट होता है वो ट्रेनिंग का पार्ट होता है। अब जो है हम डिफरेंस के थ्रू समझेंगे कि टीचिंग और ट्रेनिंग होता क्या है। सबसे पहले आता है टीचिंग क्या है, मोस्टली थ्योरेटिकल है, यानी कि इसके अंदर जो है थ्योरीज पढ़ेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि क्या चीज़ होती हैं क्या नहीं होती। जैसे कि हम इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड सप्लाई के बारे में थ्योरी पढ़ते हैं कि ये डिमांड कब होता है, ये ऐसा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इस तरीके की हम चीज़ें पढ़ते हैं, यानी कि थ्योरी पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में हम उसको क्या है प्रैक्टिकल में नहीं देख रहे हैं। उसके बाद आता है ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होती है। इसके अंदर कुछ ना कुछ वर्क कराया जाता है, एक्चुअल में जो होता है सीख रहा जो लर्नर होता है उसको काम कराया जाता है, यानी कि ये क्या है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। उसके बाद आता है टीचिंग क्या है, प्रोवाइड न्यू नॉलेज टू पीपल। टीचिंग क्या है, हर बार जितना भी जो भी कुछ भी कोई भी पढ़ाता है हमें कुछ ना कुछ नया सिखाता है, यानी कि नई नॉलेज को हम गेन करने के लिए क्या है टीचिंग कर रहे हैं। उसके बाद आता है ट्रेनिंग, हेल्प ऑलरेडी नॉलेज पर्सन। टीचिंग जो है हम उसको पढ़ा रहे हैं ताकि कोई नई नॉलेज हम दे पाएँ, लेकिन ट्रेनिंग में क्या है मेरे को नॉलेज हर चीज़ की है, अब जो है मेरे को ट्रेनिंग के थ्रू बताया जा रहा है कि एक्चुअल में मैं इस नॉलेज का क्या कर सकती हूँ, यानी कि जो मैंने सीखा है वो मैं एक्चुअल में कैसे अप्लाई करूँगी, ये चीज़ मेरे को क्या है ट्रेनिंग के अंदर बताई जाती है। उसके बाद आता है टीचिंग के अंदर क्या है, फील्स माइंड के अंदर हमारे माइंड को, फील्स माइंड यानी कि माइंड के अंदर चीज़ें डाली जाती हैं कि सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं हमें पढ़ाया जाता है कि इस चीज़ के अंदर ये चीज़ें आएंगी। जबकि ट्रेनिंग के अंदर क्या है, शेप हैबिट्स, ये हमारी हैबिट को शेप करने में हेल्प करता है कि जैसे हम कंप्यूटर के लिए कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो वो हमारी हैबिट बनाएगा कि टाइपिंग अगर कोई कर रहा है तो यानी कि उसने ट्रेनिंग लिया है टाइपिंग करने के लिए कि किस तरीके से हम टाइपिंग कर सकते हैं, वो उसकी हैबिट क्या है डेवलप हो गई है। उसके बाद आता है टीचिंग नॉट सबसेट ऑफ ट्रेनिंग। याद रखना सबसेट यानी कि पार्ट, यानी कि कौन इसके अंदर है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये चीज़ें हम देखते हैं। जो टीचिंग होता है वो सबसेट नहीं है किसका, ट्रेनिंग का, नोट सबसेट ऑफ ट्रेनिंग। जबकि जो ट्रेनिंग है वो क्या है, सबसेट है किसका, टीचिंग का। टीचिंग के अंदर क्या आता है, ट्रेनिंग आता है, लेकिन ट्रेनिंग के अंदर टीचिंग नहीं आता। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए कि टीचिंग क्या है सबसेट नहीं है किसका, ट्रेनिंग का, लेकिन ट्रेनिंग जो है वो सबसेट है टीचिंग का। उसके बाद आता है स्ट्रेस ऑन एजुकेशन नॉलेज एंड विजडम विद लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एक सिंपल सी चीज़ होती है, हम कोई कोचिंग वगैरह ले रहे हैं वो क्या एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए लेते हैं, 6 मंथ 10 मंथ इस तरीके से ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर हम टीचिंग की बात करें, टीचिंग क्या हम बस 1 साल के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि 13 से 14 साल तो हम स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद हम कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, यानी कि ये क्या है एक बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड है जिसके थ्रू जो है हमें एजुकेशन के बारे में बताया जाता है, नॉलेज प्रोवाइड की जाती है हर चीज़ के लिए। और उसके बाद क्या है विजडम विद लॉन्गर पीरियड, और हम जो है जीतते हैं लॉन्गर पीरियड के बाद, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो हम टाइम जो है इसके ऊपर कंज्यूम करते हैं उसके बाद जो हमें टीचिंग आती है, मतलब कि जो टीचिंग में पढ़ाया गया है उसके बाद हमें जो है मिलता है। उसके बाद आता है ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, स्ट्रेस ऑन स्किल एबिलिटीज विद शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अब टाइपिंग है, टाइपिंग को सीखने के लिए हमें 3-4 साल नहीं चाहिए होते या 15-16 साल नहीं चाहिए होते, वो क्या है एक छोटे ही टाइम में हमें आ जाएगी सीखनी, यानी कि छोटे टाइम में हमें स्किल्स को डेवलप करने में क्या है हेल्प करता है कौन, ट्रेनिंग। उसके बाद आता है टीचिंग क्या है, जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स, यानी कि कितनी भी हम ट्रेडिंग एक्टिविटी या कुछ भी हम काम कर रहे हैं, ये इसके लिए एक तरीके से जैसे कि बॉडी में रीढ़ की हड्डी होती है, इसी तरीके से जो है टीचिंग काम करता है हर तरीके की ट्रेडिंग में। उसके बाद आता है ट्रेनिंग क्या होता है, मास्टर ऑफ ट्रेड, यानी कि हमें व्यापार में
मास्टरी बनाता है कि किस तरीके से हमें एक्चुअल में काम करना चाहिए। ये जो है हमारी स्किल्स को डेवलप करके क्या है हमें उसके अंदर क्या है मास्टर बना देता है। कि जैसे कि कोई है जिसने टाइपिंग सीखी है, अब वो क्या है उसके अंदर मास्टर बन चुका है क्योंकि उसको टाइपिंग अच्छे से आ गई है, वो स्किल उसके अंदर डेवलप हो गया है। नेक्स्ट आता है जर्नल एंड ब्रॉडर एरिया। टीचिंग के अंदर जर्नल और ब्रॉड एरिया क्या है कवर होता है। यानी कि जब हम पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि जर्नली क्या है हमारा कॉमन सी चीज़ें जो यूज़ हो रही हैं वो है, और ब्रॉड एरिया यानी कि बहुत ही बड़ा वाइडर एरिया है जिसके थ्रू जो है टीचिंग किया जा रहा है। जो चीज़ें टीचिंग के अंदर कवर हो रही हैं उनका एरिया क्या है बहुत ही बड़ा है। क्योंकि आप देख चुके हैं कि जैसे जैक ऑफ ऑल द ट्रेडर्स, ये ऑलरेडी ये लाइन इसको एक्सप्लेन कर चुकी है। उसके बाद आता है स्पेसिफिक एरिया। यानी कि अगर आप जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं कंप्यूटर को सीखने की, तो वो एक स्पेसिफिक एरिया हो गया हमारा, वो बस उसी के रिगार्डिंग हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। जैसे हम किसी भी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करते हैं, जैसे नेट के लिए किया, सीटेट के लिए किया, यानी कि वो हमें बस उसी के रिगार्डिंग चीज़ें बताएगा, उसके अलावा कुछ नहीं बताएगा। ये क्या है हमारा स्पेसिफिक एरिया, यानी कि एक ही एरिया के बारे में बात करना। कमांड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू टीचर्स, यानी कि टीचर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है अगर वो टीचिंग करते हैं। उसके बाद है ट्रेनीज कमर्शियल पर्सपेक्टिव। ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, ट्रेनीज जो होते हैं जो उनका खुद का पर्सपेक्टिव होता है कि हमें क्या है किसी को, यानी कि जो ट्रेनर है उसी की जो है रिस्पेक्ट करे ऐसा ज़रूरी नहीं होता, लेकिन टीचिंग के अंदर टीचर की रिस्पेक्ट क्या है सबसे ऊपर रखी गई है। उसके बाद है नीड टू नो। टीचिंग के अंदर हमें ये बताया जाता है कि तुम्हें ये जानना ही है, यानी कि नीड टू नो, इसकी ज़रूरत है जानने की तुम्हें, ये चीज़ क्या है हमें टीचिंग सिखा रही है। जबकि ट्रेनिंग क्या है, स्टूडेंट हिमसेल्फ अप्रोच, कि स्टूडेंट क्या सीखना चाह रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड है, वो ऑलरेडी सब कुछ चीज़ें जानता है। अब कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है तो वो कॉमर्स की ही चीज़ें आगे स्टडी करना चाहेगा, ना कि साइंस की। ये सब चीज़ें आती हैं कि स्टूडेंट को खुद को पता है कि मुझे एक्चुअल में क्या सीखना है। ये क्या है नीड टू नो। जब 11th-12th में बच्चा होता है उसको बताया जाता है कि 3 स्ट्रीम होती है, लेकिन अब जब वो 3 स्ट्रीम चूज करके 12th पास आउट कर जाता है तो उसको खुद पता होता है कि मैं इस स्ट्रीम का स्टूडेंट हूँ। उसके बाद आता है टीचिंग। टीचिंग क्या है, टीचर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। टीचर क्या है अपनी नॉलेज प्रोवाइड करेगा, जो उसको आता है अपना ज्ञान सारा जो है प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आता है अपना इंफॉर्मेशन जो भी होगी वो प्रोवाइड करेगा, और अपना एक्सपीरियंस के थ्रू जो है बच्चों को हेल्प करेगा उनको लर्निंग में। उसके बाद आता है ट्रेनिंग क्या करेगा, ट्रेनर फैसिलिटेट लर्निंग। ट्रेनर जो है सिखाएगा लर्निंग यानी कि हमने अपनी चॉइस है। अब हम लर्निंग और जो टीचिंग है उसके बीच में ऑलरेडी डिफरेंसेस कर चुके हैं, ट्रेनिंग और लर्निंग क्या है। तो ट्रेनर क्या है, फैसिलिटेट लर्निंग, वो लर्निंग देगा, जबकि टीचिंग क्या था, हमें बस नॉलेज प्रोवाइड करा रहा था। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके। ये डिफरेंस होता है हमारा टीचिंग एंड ट्रेनिंग के